हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके, आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो चलिए पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। मेरा सजेशन यही है कि आप इसे पढ़िए, वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि आपने इसका आंसर क्या निकाला था, और फिर बाद में वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि आपका आंसर सही था या गलत था। इससे क्या होगा कि आपकी जो है प्रैक्टिस ज़्यादा होगी और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी। अगर आप कहीं गलती करते हैं तो ये भी पता चल जाएगा कि आप गलती कहाँ करते हैं और कहाँ नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहली बात मेरी कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और पता करें कि क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ठीक है, तो आप पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है राम, राजन और रणधीर ने एक व्यवसाय शुरू किया। कौन कौन है? 3 लोग हैं, राम, राजन और कौन है? रणधीर। रणधीर उन्होंने एक व्यवसाय शुरू किया। राम ने कितना? 15,000, राजन ने 18,000 और रणधीर ने 22,000 का इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया उन्होंने? इन्वेस्ट कितना किया? राम ने किया 15,000, राजन ने किया 18,000 और रणधीर ने कितना किया? 22,000 इन्वेस्ट किया। कह रहा है 6 महीने बाद राजन ने अपने प्रारंभिक निवेश का 33.33% यानी 1/3 हिस्सा निकाल लिया। कितने महीने बाद? 6 महीने बाद। यानी 6 महीने तक उसने क्या किया? 18,000 इन्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने कि 1/3 निकाल लिया। मतलब 18,000 का 1/3 कितना होगा? 6,000। तो बचा कितना? 12,000। कितना बच गया? 12,000। आगे कह रहा है जबकि रणधीर ने 2,000 रुपए और जोड़ दिए 6 महीने बाद। 6 महीने तक तो वो कितना? 22,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। कितना? 22,000। और अब क्या किया उसने? 2,000 और जोड़ दिए। तो अब उसकी मनी कितनी हो गई भाई? 22,000 तो पहले थी, अब कितनी हो गई? 24,000। कितनी हो गई? 24,000। कह रहा है कि वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल की बात हो रही, तो 6 महीने 18,000 इन्वेस्ट किया तो बचा कितना? 6 महीने उसने 12,000 इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे भी क्या? 6 महीने 22,000 तो 6 महीने 24,000, क्योंकि 1 साल की बात हो रही। और यहाँ पे इसकी बात तो, राम की बात तो की नहीं गई है, मतलब इसने टोटल 12 महीने इन्वेस्ट किए हैं। अब हम निकाल लेते हैं इनका रेशियो। तो आपको पता है, मैंने बताया है कितनी बार कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो इन्वेस्टमेंट एंड टाइम का रेशियो होता है। प्रॉफिट जो होता है हमारा, और टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है। कहने का अर्थ, टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो होता है वह टाइम एंड इन्वेस्टमेंट का जो मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो एक्चुअल नहीं आता है। प्रॉफिट जो है वो एक्चुअल नहीं आता। हाँ, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। ये बात याद रखनी है कि अगर हम टाइम और इन्वेस्टमेंट का गुणा करें तो वो प्रॉफिट नहीं आता है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं आता। ये आता है कि हम उसी में क्या करते हैं, उसी रेशियो में हम प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। कहने का जितना इन्वेस्ट किया, जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया, उसी रेशियो में हम क्या करते हैं? प्रॉफिट बांटते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखा जाए तो सब में 3 जीरो कॉमन है, तो काट देते हैं। 1 2 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, इसमें भी 3 जीरो, अरे इसमें भी 3 जीरो, ये 1 जीरो है ना, कट गया। 6 6 सब में है, 6 6 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 इसमें है, 2 9 18, 2 छंग 12,
2 11 में 22 और 2 12 24। और यहाँ कितना बच गया 15, रेशियो कितना 9 6 15 यहाँ। और यहाँ कितना हो गया 11 12 23। ठीक, अब राम को कितना मिला 15, राजन को 15 और रणधीर को 23। जो प्रॉफिट होगा उसमें से क्या क्या 15 इसको मिलेगा, 15 वहाँ 15 हिस्सा है, 15 इसमें 23 इसमें। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इनका क्या है टोटल, इसको मिला 15x, इसको मिला 15x और इसको कितना मिला 23x। तो ये टोटल कितना हो गया पैसा, टोटल पैसा अगर इसको 15x, इसको 15x और इसको 23x मिला तो ये टोटल कितना हो गया 15 दूना 30 23 53x। टोटल प्रॉफिट कितना हो गया भाई, प्रॉफिट में 15x इसको मिला, 15x इसको मिला, 23x इसको मिला, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 53x। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है 9540 रुपये। तो x का मान कितना आ जाएगा 9540 बटा कितना 53। तो ये कितनी बार जाएगा 18 3 54, 18 5 90 5, ये 18 बार मतलब 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180। x का मान 180 में मिल गया तो अब तो हम बता ही सकते हैं ना किसको कितना मिला। तो हमसे पूछा क्या है राजन के लाभ का हिस्सा, राजन कौन है ये है 15x। तो 15 को 15, x का मान कितना रख देते हैं 180। तो ये कितना हो जाएगा 18 15 कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 15 दूना 30 270, एक जीरो ही है, कितना हो गया 2700 रुपये मिल गया। तो कौन सा सही है हमारा डी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कि ये करना कैसे था। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। बशर्ते आप ध्यान से पढ़िए कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। ये चीज़ें अगर आपको एग्जाम में तेजी से समझ में आ गई तो आप क्वेश्चन को सेकेंडों में, सेकेंडों का मतलब ये 1 सेकेंड में नहीं, लेकिन हाँ 20 25 30 40 सेकेंड में तो सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाना चाहिए दिया क्या है और पूछ क्या रहा है हमसे और करना कैसे है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस, ढेर सारा प्रैक्टिस कर रखे होंगे, क्योंकि एक टाइम बाद सभी को आने लगता है। कोई भी क्वेश्चन अगर उसने बेसिक से पढ़ रखा है तो एक टाइम बाद वो उसको आने ही लगता है, साल 6 महीने में आने लगता है। लेकिन क्या है कि कम टाइम में आना, सबसे बड़ी बात ये होती है कि कम टाइम में एग्जाम की जो टाइमिंग है उसमें आना वो बड़ी बात है। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिए, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आप पढ़िए इसे, फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कह रहा है यदि किसी उत्पादन पर सेवा कर को 3.15 पर 3/1/5% पर से घटाकर 2/1/4% कर दिया जाए तो उस ग्राहक को क्या अंतर, मतलब अंतर क्या होगा, लाभ होगा। अंतर मतलब क्या लाभ होगा भाई, पहले टैक्स देखा जाए तो टैक्स कितना दिया जाता था 3/1/5 मतलब, और फिर घट कर अब टैक्स कम दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है लाभ ही होगा हमें। तो उस समय उत्पादन खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 24,000 है। ठीक है, कितना है 24,000, उसका अंकित मूल्य 24,000 है। तो पहले टैक्स कितना देता था, अगर पहले टैक्स देखा जाए तो पहले टैक्स कितना देता था उस सामान पे, कितना देता था तो 5 या 15 एक 16/5% देता था। और इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना 100 से हम भाग दे देंगे। तो इसका 24,000 पे 16/5% हमने टैक्स दे दिया। तो पहले टैक्स हम कितना देते थे, इतना देते थे। बाद में टैक्स कितना दिया हमने, टैक्स हमारा घट गया, कितना हो गया 2/1/4। तो 4 दूनी 8 एक 9/4% अब टैक्स दिया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर दिया। प्राइस अभी भी एमआरपी वही भी है, 24,000 पे ही देना है हमें टैक्स। तो प्रॉफिट क्या हमें कितना हुआ, प्रॉफिट देखा जाए तो पहले हम टैक्स ज़्यादा देते थे तो पहले में से दूसरा वाला घटा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा ना कि टैक्स हमने कितना दिया। तो 16/5 यहाँ पे देख
दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, गुणित्ते 240 माइनस 9/4 गुणित्ते 240। 240 कॉमन है, हमने 240 कॉमन कर लिया, और 16/5 माइनस 9/4। अब सॉल्व कर लीजिए इसे, कितना हो जाएगा 240, 16 चौका 64 और 5 9 45, 64 में से 45 गया कितना 19, और 5 चौके 20, तो 20, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 2 6 12 दूना 24, तो 12 19 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 228। कितने का प्रॉफिट में हमें 228 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ 228 रुपए का प्रॉफिट में हुआ। कौन सा सही हमारा बी, क्योंकि हम पहले टैक्स ज़्यादा देते थे, बाद में हमने टैक्स कम दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ इतने का। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है, बशर्ते आप इसे ध्यान से पढ़िए और वीडियो रोक करके सॉल्व भी करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ करना कैसे है। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ सॉल्व कैसे करना, ठीक है। कह रहा है x वस्तुओं का लागत मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमने आपको बताया है कि x वस्तु संख्या दे रखी है, ठीक है, तो वस्तुओं का लागत मूल्य, अब कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है, कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है, या तो सीधे सीधे कॉस्ट प्राइस मान लीजिए, या तो हम मान लेते हैं x। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, एक वस्तु का मूल्य कितना है, चलिए एक वस्तु का मूल्य हमने मान लिया कितना है CP है, x नहीं मानते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते, ठीक है। एक वस्तु का मूल्य इतना है, ठीक है। अब बेचता किस पे है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, ये हमारा क्या है क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा लिख रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपको लिखना नहीं है। हमने मान लिया क्या SP। तो कह रहा है 8 वस्तुओं का लागत मूल्य, एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है CP, तो 8 वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा 8 CP, और 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP है, तो 18 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना होगा 18 SP होगा। कह रहा है दोनों बराबर हैं, तो हमने बराबर कर दिया। तो अब सॉरी यहाँ x है, 8 नहीं है, सॉरी x वस्तुओं का, तो x CP हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 18 SP। तो CP एंड SP का रेशियो निकाल लेते हैं, कितना है CP एंड SP का रेशियो आ गया 18/x। लेकिन आगे कह रहा है यदि इसे 33.33% का प्रॉफिट होता है, तो 33.33% का मान कितना होता है भाई, 33.33% का मान कितना होता है 1/3। अगर हमारी CP 3 है तो 33.33% का प्रॉफिट मतलब 1 का प्रॉफिट, तो बेचेगा कितने में उसे 4 में, ठीक। तो हमारी SP एंड CP की रेशियो कितनी आ गई 4 एंड 3। और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे देखा जाए तो कितनी है 18x, तो यहाँ पे CP 3 है SP 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 छक्के 18, और x बराबर इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 24। x हमारी क्या थी वस्तु थी, तो x का मान हमें पता चल गया, तो कितनी है 24, जो कि A मैच करता है, तो हमारा A आंसर सही है, ठीक है। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया है, एग्जाम में ऐसा कुछ करना नहीं है, आपको सीधे सीधे लिखना है कि x वस्तु का CP ऐसे CP बराबर 18 SP, CP एंड SP का रेशियो निकाल लिया कितना 18/x, और क्या कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 का सामान कितने में बेच रहा है 4 में, तो जाहिर सी बात 3 छक्का 18 और x बराबर 24, इतना आपको करना है। इसमें भी आप चाहें तो आधा चीज़ माइंड में कर सकते हैं। तो सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, बहुत ज़्यादा तो लगा नहीं, ठीक, समझ में आ गया होगा। वो चीज़ें मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप और भी आसानी से कर लेंगे, ठीक, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है ये, आप इसे पढ़िए
फिर मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन का चलिए मैं हिंट दे देता हूँ। इसमें वो वाला लगेगा, क्वेश्चन का हिंट वो है जैसे कि आपसे कोई कहता है ना कि इतना परसेंट मिला और इतने परसेंट से फेल हो गया, तो हम लोग क्या करते थे, पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करते थे, जितने से फेल होता था उतना ऐड कर देते थे, जितना ज़्यादा नंबर पाता था पासिंग मार्क्स से उतना घटा देते थे। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ भी यूज़ होगा। चलिए आप करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है एक दुकानदार को यदि वह अपने पास मौजूद टेबलों की एक निश्चित संख्या को 6 प्रति टेबल की दर से बेचता है तो उसे 425 रुपए का लाभ होता है, और यदि वह उतनी ही संख्या में टेबलों को 4 रुपए प्रति टेबल के हिसाब से बेचता है तो उसे 425 का नुकसान होता है। चलिए तो मान लेता हमने टेबलों की संख्या कितनी है, टेबल की संख्या कितनी है, टेबल की संख्या कितनी है x। अब 6 रुपए प्रति टेबल बेचता है तो टेबल का टोटल सेलिंग प्राइस, टेबल का टोटल सेलिंग प्राइस कितना होगा, एसपी की लिख देता हूँ, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, एक का अगर 6 रुपए है तो x का कितना हो जाएगा 6x। ठीक है, तो हमें अगर कॉस्ट प्राइस चाहिए कि टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो क्या करेंगे हम, टोटल सेलिंग प्राइस है हमारे पास, और उसमें से हम क्या करते हैं प्रॉफिट को अगर घटा दिया तो हमें क्या मिल जाता है, यही तो होता है भाई साहब, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस इधर लाएंगे, तो सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यही तो करते हैं भाई। तो यही तो हमने यहाँ भी किया है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया, टोटल सेलिंग प्राइस 6x था और उसमें से प्रॉफिट कितने का हुआ 425 का, घटा दिया तो हमें कॉस्ट प्राइस मिल गया, टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आगे क्या रहा, यदि वह उतनी ही संख्या में टेबलों को 4 रुपए में बेचे। अब ये फर्स्ट कंडीशन था, ये क्या था फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन पे आ जाते हैं। सेकंड कंडीशन अब कह रहा है टेबलों को 4 रुपए प्रति टेबल की दर से बेचा जाता है, तो टेबलों का अब टोटल प्राइस कितना होगा,